जाल परे जल जात बहे और तजमीनन को मोह और रही मन मछली नीर को तऊ न छाणत छोह। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करते हैं कि जो आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है, ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण जिसे आपने माना है, तो वो कभी भी आपको अगर नेग्लेक्ट कर दे या उसका चयन करते समय हमें सावधानी किस तरीके से बरतना चाहिए, क्योंकि जीवन में चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, कंपटीशन के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, अपने हृदय की भावनाओं को कहने के लिए हर व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो पूर्ण विश्वास कर सके, जिसे अपन एक अच्छा और सच्चा दोस्त कह सकते हैं। शादी अगर हो चुकी है तो आपका पति या पत्नी जो भी है, उसके अलावा आपको एक चाहिए जिससे आप जो है हर तरीके की बात को शेयर कर सके, उसकी सलाह ले सके और उसे सलाह दे सके। लेकिन कितना प्रेम होता है, जाल परे जल जाति बह तजमीनन को मोह। मछली अपना जीवन ही समझ बैठती है पानी को, और पानी में ही हमेशा रहती है, उसे बड़ा प्रेम होता है, पानी के बिना वो नहीं रह सकती। लेकिन जब जाल पड़े, जब बीच में जाल पड़ता है तो नीर जो है, पानी जो है बह जाता है मछली का मोह त्याग करके, लेकिन मछली फिर भी पानी का मोह नहीं त्यागती और तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। तो उसी तरीके से एक से आप जिससे आपने दोस्ती की, आपने सब कुछ उसे माना, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपत्ति आप पे आई या किसी भी कारणवश जब कोई जाल यानी कोई प्रॉब्लम्स बीच में खड़ी होती है तो वो आपका मोह त्याग करके और पानी की तरह आपसे दूर चला जाए। तो चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी है कि 2 मित्र घने जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने वादा किया कि यदि कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण करेगा तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। जंगल में, काफ़ी घने जंगल में जब अंदर पहुंच गए, चलते चलते समय हो गया, उन्हें भूख लगी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो नाश्ता करने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ आ रहा है। उसे देख करके एक दोस्त अपना वादा भूल गया और पेड़ पर चढ़ गया, यानी उसी पानी की तरीके से जैसे पानी चला गया जाल पड़ने से, तो शेर के आते ही वो पेड़ पर चढ़ गया अपने आप का बचाव करने के लिए। उसने ये नहीं सोचा कि इसे छोड़ रहे हैं, उसका क्या होगा। तो दूसरा भी अपना बहाना बना करके, मरे हुए का बहाना करके पेड़ के नीचे लेट गया। तो शेर कभी मरे हुए को नहीं खाता, शिकार करता है, उसी को खाता है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। उसने उसके दोस्त को सूंघा और चला गया। उसका मित्र पेड़ से उतरा और उसने पूछा कि शेर तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो उसने कहा कि शेर मेरे कान में ये कह रहा था कि ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो हमेशा तुम्हारे साथ ही बने रहें, जैसे कर्ण और दुर्योधन एक साथ रहे, सुदामा और कृष्ण। दोस्ती के उसने उदाहरण दिए कि कभी भी आपत्ति आ जाए साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्ती का तकाजा यही है कि तुम न बदलो न हम तुमसे बदलें, और तुम तो ऐसे बदलने लगे हो कि आज तक कोई बदला नहीं है। तो इन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्त का चयन अच्छी तरीके से करें, क्योंकि अगर दोस्त सच्चा है तो वो आपकी हार को भी जीत में बदल सकता है, और अगर दोस्त धोखा दे जाए तो आपकी जीत भी जो है हार में बदल जाती है। कसम तुम्हें मेरे सर की, दोस्त से कह देना जब भी दोस्ती करो कि कसम तुम्हें मेरे सर की, मेरे पहलू से ना सर को, और अगर सर को तो यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। तो इसलिए बहुत बड़ा पाठ अदा करता है दोस्त आपकी ज़िंदगी में। तो कभी भी दोस्त का चयन करते समय आप अलर्ट रहना, और ऐसे को दोस्ती करना कि दुर्योधन के लिए अपनी जान तक दे दी थी कर्ण ने, लेकिन पीछे नहीं हटा। तो कभी स्वयं किसी को धोखा मत देना, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो, और जिन जिन लोगों ने दगा किए हैं उनके जाकर घर देखो। तो कभी किसी के साथ स्वयं मत करना, और स्वयं चयन ऐसा करना कि कभी दोस्त आपका ऐसा ना हो कि आपको रास्ते में छोड़ के और वो आगे निकल जाए और आप जो है अकेले पड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।